साथियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक एजुकेशन अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में मुख्य मुद्दा जो है सरकारी नौकरियां रहने वाली हैं। अगले चुनाव के केंद्र में सरकारी भर्तियाँ और कर्मचारी, यानी कि इसमें आपको बहुत सारी भर्तियाँ और कर्मचारियों के लिए घोषणाएँ चुनावी वर्ष में सरकारें करती हैं। तो वही साल चल पड़ा है, चुनावी साल चल पड़ा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा आगामी मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकती है, मगर चुनाव प्रचार अभी से शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के नेता वादे करने लगे हैं। हरियाणा में सत्तारूढ़ दल भाजपा जहां अपनी 10 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए तैयार है, वहीं विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की 10 साल की सरकारी कार्यों का विरोध और कांग्रेस शासनकाल के 10 साल कार्यों का जानकारी के साथ साथ आगे के वादे जो है करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के भाषणों के केंद्र बिंदु में रोजगार को रखा जा रहा है। हरियाणा सरकार की नौकरियां केंद्र में रखी जा रही हैं। गलियारों में चर्चा है कि सरकारी रोजगार आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। युवा वर्ग का फोकस जो है सरकार और गैर सरकारी रोजगार पर है। दुर्भाग्यवश पिछले 3 साल से हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के नए पद विज्ञापित पदों में से किसी पर भी भर्ती नहीं हुई है। जो पद पहले से विज्ञापित और सीईटी से पहले उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उनमें से जो पद रह गए थे उनमें से कुछ पदों पर भर्तियां जो है इस दौरान जरूर हुई हैं, परंतु सीईटी लागू होने के बाद जो ग्रुप सी और डी की एक भर्ती जो है नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल डंके की चोट पर कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची प्रदेश में 1.06 लाख नौकरियां जो है उनकी सरकार में दे दी गई हैं और अगले 6 महीने में 60,000 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। ऐसा कर ठेकेदारों के चुंगल से छुटकारा दिलाया जा रहा है। मगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के जो है या यूँ कह लीजिए पूरा ही विपक्षी दल जो है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, किरण चौधरी हैं, ये सारे जो है सरकार को इस पर घेर रहे हैं। ये सभी नेता सरकार की बिना पर्ची बिना खर्ची के दावों पर कि पोल यूँ कहकर खोलते हैं कि भर्ती संबंधित लगभग 30 पेपर लीक हो चुके हैं। एचपीएससी में बाहर के राज्यों के युवाओं को जो भर्ती किया जा रहा है, वो आरोप इस प्रकार के सरकार पर लगा रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी नौकरियां दी जा रही हैं जिनमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों को न पूरी तनख्वाह न पूरी नौकरी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो घोषणा कर दी कि सरकार के रिक्त पड़े 2 लाख पदों को जो है सरकार आते ही भरा जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार बनते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को चलता कर दिया जाएगा, यानी कि कौशल रोजगार निगम को जो है उनकी सरकार आते ही बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जितने स्थायी कर्मचारी सबको पक्का किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि जो पूरा कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं है उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में लिया जाएगा। साथ ही ये वादे जो हैं चुनाव के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसलिए भर्ती और कर्मचारी चुनाव के मुख्य केंद्र बिंदु में है। अब जो है भर्तियां पर ही सारा जो है फोकस होने वाला है सरकार का। गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू नहीं किया जाता तो भर्तियां जो है हो जाती, मगर सीईटी लागू होते ही सरकारी भर्तियां एक प्रकार से ठप सी हो गई हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक इस पॉलिसी में बड़ी बाधा बनकर उभर रहे हैं। मामले अदालत में चले गए हैं। इस समय ग्रुप सी की 32,000, टीजीटी की 7471 भर्तियाँ लंबी चल रही हैं। पुलिस सिपाही की 6,000 भर्तियाँ जो हैं इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस भर्ती के नियम अभी तक संशोधित नहीं हुए हैं। एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के पद वापस ले लिए, जबकि एमपीएचडब्ल्यू मेल पद की नौकरी आज तक नहीं निकली है। जेवीटी की नौकरी आज तक नहीं निकली है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती तो कर ली, मगर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। वर्ष 2019 में ग्रुप डी खेल कोटे के रिक्त पदों पर आज तक भर्ती जो नहीं हो पाई है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नए मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भी इसका फैसला कर दिया था। अब चर्चा है कि सरकार इन भर्तियों को काफ़ी गंभीर है।
सरकार ने 1995 बैच के सीनियर IAS डॉक्टर श्री सुरेश को प्रधान सचिव मानव संसाधन विभाग में नियुक्त किया है। अभी तक विशेष सचिव मानव संसाधन है, इसके बाद फाइलें मुख्य सचिव के पास जाती थी, अब प्रधान सचिव डॉक्टर डी सुरेश के जरिए जाएंगी। तो साथियों, उम्मीद है चुनावी वर्ष में बहुत सारी भर्तियां आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। आप देख ही रहे हैं PGT HPSC PGT के रिजल्ट किस स्पीड से जारी कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि चुनावी साल में जो भर्तियां हैं रुकी हुई सारी पूरी हो जाएंगी। साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें सब बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।